नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दांव खेलने के आदी रहे हैं, बड़े बड़े जोखिम उठाने के आदी रहे हैं और इस बार उन्होंने सीधे सीधे अदालत से पंगा लेकर ये जोखिम ले लिया है। हम जानते हैं कि किस तरह से पहले वो प्रधानमंत्री मोदी सरकार और दूसरी संस्थाओं के मुकाबले खड़े होने, और उसके पहले मनमोहन सिंह की सरकार, शीला दीक्षित की सरकार, कांग्रेस पार्टी, इन सब से पंगे ले चुके हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं से भी पंगे लिए थे और कुछ में उनको बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी थी जब अरुण जेटली पर आरोप लगाए थे और अरुण जेटली ने अवमानना का केस कर दिया था। तो अंततः अरविंद केजरीवाल माफ़ी मांगकर ही छूटे थे। बहरहाल, अरविंद केजरीवाल की ये राजनीति की शैली रही है वो जोखिम उठाते हैं, दुस्साहस दिखाते हैं, फ्रंट फुट पर खेलते हैं, पीछे नहीं हटते हैं और इस मामले में भी उन्होंने यही किया है। निचली अदालत ने उन्हें निर्दोष करार दिया था, बरी कर दिया था। ये मामला हाई कोर्ट में गया जहां जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जज हैं, जिन्होंने अपनी पिछली सुनवाइयों में जिस तरह से बर्ताव किया वो शक पैदा करने वाला रहा है। उसी के आधार पर अरविंद केजरीवाल ने उनसे रिक्यूज करने के लिए कहा था। लंबी दलील दी थी अदालत में, लेकिन अदालत, या यूं कहें कि जस्टिस स्वर्णकांता ने उन्हें नहीं माना और कहा कि नहीं, वो इसकी सुनवाई करेंगी। अब वो इसकी सुनवाई करेंगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो इस सुनवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मुझे भरोसा नहीं है और सीधे सीधे बयान ये कहा है एक तरह से कि जज की निष्पक्षता को वो अस्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने सम्मानपूर्वक और सत्राज्ञा के नाम पर कहा है कि वो इस कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे, वो भी और ना ही अपने वकील के मार्फत। अलबत्ता उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का कानूनी विकल्प खुला रखा है। अब ये जो उनका स्टैंड है उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मेरी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई है, इसलिए वो गांधी जी के सत्याग्रह का रास्ता चुन रहे हैं। वे खुद पेश नहीं होंगे और ना ही वकील के जरिए दलील देंगे, लेकिन पूर्ण सम्मान और के साथ न्यायपालिका पर भरोसा जताया और कहा कि वे किसी भी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब ये उनका जो दांव है, इसे अगर आप खेल भी कह सकते हैं, तो ये राजनीतिक और कानूनी दोनों तरह का दांव है। केजरीवाल इसे अंतरात्मा की आवाज़ बता रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि वो सत्याग्रह के, गांधी जी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलेंगे। अब ये कानून का जो सिस्टम है उसमें सत्याग्रह, गांधी का रास्ता, ये अंग्रेज़ों के ज़माने में तो समझ में आता था, लेकिन अब स्वतंत्र भारत है, इसकी न्यायपालिका स्वतंत्र है नहीं है, निष्पक्ष है नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है आज की तारीख में और बहुत ही मौजूद सवाल है और इसे अगंभीरता से नहीं लिया जा सकता। अलबत्ता मौजूदा निज़ाम में उस पर संदेह करना, शक करना अपने लिए आफत को न्योता देना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा जोखिम उठाया है। अब उन्होंने जो जोखिम उठाया है उसकी राजनीति पर और उसके राजनीतिक फलाफल पर मैं अभी आगे आऊँगा, लेकिन मैं ये बता दूँ कि अगर ये इसको अदालत ने गंभीरता से लिया तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आ सकता है। अभी कोई औपचारिक कार्रवाई तो शुरू नहीं हुई है, लेकिन क्रिमिनल कंटेम्प्ट में अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने या स्कैंडलाइज करने वाला बयान शामिल हो जाता है। केजरीवाल का मुझे भरोसा नहीं है वाला बयान जज की निष्पक्षता पर सीधा सवाल उठाता है और ये सवाल हालांकि बहुत वैलिड सवाल है, इसके बावजूद कि जस्टिस स्वर्णकांता ने उसे ठुकरा दिया है, लेकिन उन्होंने जो ग्राउंड दिए थे, जो 10 कारण दिए थे और फिर एक कारण उन्होंने अलग एफिडेविट के ज़रिए दिए थे कि जस्टिस स्वर्णकांता के बेटा बेटी जो
सॉलिसिटर जनरल हैं मेहता, उनके अधीन सरकारी पैनल में हैं और काम करते हैं। वो एडिशनल था, उसके पहले 10 और उन्होंने पॉइंट दिए थे, तो काफ़ी कन्विंसिंग थे वो। और जिस तरह से जस्टिस स्वर्णकांता ने खारिज किया, वो बहुत सारे लोगों को उसमें पूरा कन्विंसिंग नहीं लगा, और इसलिए वो अपनी जगह पर दुरुस्त है। लेकिन कोर्ट तो कोर्ट है, वो तो अपने नज़रिए से देखेगी। तो ये जो बयान है उसको उन्होंने थोड़ा सा, केजरीवाल ने थोड़ा सी चतुराई दिखाई है और कहा है सम्मानपूर्वक और सत्याग्रह के आधार पर उन्होंने इसका बहिष्कार करने की बात कही है। तो अगर ये एक कंटेम्प्ट कोर्ट वैसे पहले अभी केजरीवाल पर और चल रहा है, जिसमें जो अदालती कार्रवाई है उसका वीडियो जो उन्होंने सर्कुलेट किया था अपने ट्विटर हैंडल से, उसको लेकर उनको नोटिस जारी किया गया था, तो वो एक अलग है। अब कोर्ट इसे स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट मानकर सुओ मोटो या किसी याचिका पर कंटेम्प्ट शुरू कर सकती है, और कई मामलों में आलोचना अगर बोनाफाइड ईमानदार लगे तो कंटेम्प्ट नहीं माना जाता है, लेकिन अंततः तो कोर्ट ही तय करेगा कि ये है या नहीं है। अदालत उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है? मुख्य केस में अब जो सुनवाई होगी, अगर अरविंद केजरीवाल उसमें शामिल नहीं होते हैं तो जाहिर है कि एक्स पार्टी सुनवाई होगी, यानी केवल सीबीआई की दलीलें सुनकर ही फैसला सुनाया जा सकता है, और जो लोअर कोर्ट ने फैसला दिया है उसको उल्टा जा सकता है। एक तो उसमें अगर उल्टा हो गया तो फिर केजरीवाल जो छूटे हैं वो फिर से फंस जाएंगे, और फिर उन्हें हाई कोर्ट के खिलाफ ऊपरी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती हैं तो जुर्माना भी हो सकता है, सज़ा भी हो सकती है अधिकतम 6 महीने की। तो ये दोनों ही परिस्थितियां हैं, और केजरीवाल ने कहा है कि वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। तो ये सीधे सीधे चुनौती उन्होंने हाई कोर्ट को दे दी है, अदालत को दे दी है। अब अदालत इसको कैसे हैंडल करती है ये देखना दिलचस्प होगा। वो केजरीवाल के खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू करती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, और जो जस्टिस स्वर्णकांता पर इस कदम से अरविंद केजरीवाल ने दबाव बनाने की कोशिश की है वो कितना काम आता है। जस्टिस स्वर्णकांता अगर पहले की तरह सुनवाई करती हैं, पहले की तरह फैसले सुनाती हैं, तो अरविंद केजरीवाल के पास ये कहने को होगा कि देखिए मैं पहले ही कह रहा था कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा, और जस्टिस स्वर्णकांता ने सीबीआई के पक्ष में फैसला सुना दिया है। तो ये वो स्थिति बन सकती है। अब केस के ट्रांसफ़र की याचिका वो पहले ही दायर कर चुके थे, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाई थी। अब वो स्पेशल लीव पिटीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और कह सकते हैं कि चूंकि हाई कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी इसलिए वो उनके मामले को सुने। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी ठुकरा दी तब क्या होगा? एससी का फैसला फाइनल माना जाएगा। एक्स पार्टी सीबीआई रिवीजन पर फैसला सुना देगी, जिसमें केजरीवाल को डिस्चार्ज किया था, वो फैसला रद्द हो जाएगा निचली अदालत का। केजरीवाल एससी में एसएलपी दायर कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड्स बहुत लिमिटेड हो जाएंगे, बहुत सीमित हो जाएंगे, और बायकॉट अगर जारी रखा उन्होंने तो कंटेम्प्ट की संभावना बढ़ेगी। तो ये परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन अब थोड़ा समझा जाए कि इस कदम के पीछे केजरीवाल की राजनीति क्या है। देखिए, केजरीवाल की राजनीति व्यवहार में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार विरोध, आम आदमी की भागीदारी, कल्याणकारी योजनाएं, ये उनकी राजनीति के केंद्र बिंदु रहे हैं। अब वो विक्टिमहुड और एंटी इस्टेब्लिशमेंट नरेटिव में बदल चुका है उनकी राजनीति, और उसी को इसके ज़रिए वो आगे बढ़ाएंगे। वो कहेंगे कि केंद्र सरकार राजनीतिक साजिश कर रही है, उन्हें फंसाने की, जेल भेजने की, जेल जाना, ईडी सीबीआई केस, और अब जब जज पर सवाल, सबको सिस्टम वर्सेस आम आदमी के रूप में वो पेश करने की कोशिश करेंगे। सत्याग्रह का इस्तेमाल अपनी गांधीवादी छवि को मजबूत करने के लिए करेंगे। वो गांधी के नाम पर पहले भी अन्ना आंदोलन से लेकर बाद में भी उसका गांधी का नाम इसका इस्तेमाल करते रहे हैं।
और इसका राजनीति का लक्ष्य ये है कि अपने वोटर बेस को, चाहे वो दिल्ली का वोटर बेस हो चाहे पंजाब का हो, उसको मजबूत रखना, विपक्षी एकता में अपनी एक भूमिका को बनाए रखना और मोदी सरकार के खिलाफ वो एक पुख्ता आवाज़ हैं, ये साबित करना, इस धारणा को और पुख्ता करना, ये उनका लक्ष्य, राजनीतिक लक्ष्य हो सकता है। ये कदम कानूनी जोखिम के साथ पॉलिटिकल गेन भी दिला सकता है। अगर जनता ने इसे साहस माना, अगर ये नैरेटिव नीचे तक गया, अगर साहस माना, तो उन्हें इससे पॉलिटिकल गेन हो सकता है। लेकिन कानूनी विशेषज्ञ इसे इस तरह भी पेश कर सकते हैं और बीजेपी और मोदी सरकार भी इस तरह से पेश कर सकती है कि वो इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये आगे केजरीवाल इस पूरे मामले को कैसे आगे ले जाते हैं, इस पर काफ़ी कुछ मनस्सर करेगा कि वो जो नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं, वो जो राजनीतिक लक्ष्य इससे हासिल करना चाहते हैं, वो उन्हें हो पाते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।